वेलकम टू स्टार क्लासेस। आई एम सरवन। तो आज हम न्यू चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हिंदी से लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे। इसके राइटर है मैक्स मूलर। चलिए कुछ इनके लेखक परिचय में हम जानते हैं क्या है। तो जन्म की बात करें यानी मैक्स मूलर का जन्म जो हुआ 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। जन्म स्थान की बात करें तो आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में। पिता का नाम विल्हेल्म मूलर और माता का नाम एडेलहेड मूलर। मृत्यु की बात किया जाए तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इंग्लैंड में इनका मृत्यु हो गया। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। इसका आंसर हो गया, मैक्स मूलर जब भारत आए तो उसको यहाँ की धरती को स्वर्ग जैसा अनुभव हुआ। यहाँ के इतिहास और दर्शन के मामले में एक महान देश है। समस्त भूमंडल में भारत की सभ्यता और संस्कृति श्रेष्ठ लगा। यही सब देखकर मैक्स मूलर ने कहा, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, भारत की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। इसका आंसर हो जाएगा, लेखक के अनुसार यानी दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीणों में कूट कूट कर भरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय और क्यों है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। आंसर हो जाएगा, लेखक ने बताया कि जिन्हें भू विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, इतिहास, साहित्य और राजनीतिक आदि विशेष क्षेत्रों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं का हवाला दिया है और क्यों। लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स को बनारस के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला। उन्होंने ईस्ट इंडिया की सेवा में इन सिक्कों को भेज दिया। कंपनी ने इस सिक्कों के ऐतिहासिक महत्व को समझे बिना ही गला दिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहा है। लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है। लेखक ने नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में नव जीवन का संचार हुआ है। समय समय पर विभिन्न साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाओं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं। भारतीय व्यापार दूर दूर देशों के साथ व्यापार करते थे। उनके प्रमाण आज भी मिलते हैं। वे एशिया, अफ्रीका और यूरोप महादेश कई देशों व्यापार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, स्पष्ट करें। आंसर है, भारत की ग्राम पंचायत हर दृष्टिकोण से मजबूत है। गांव की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान पंचायत के माध्यम से ही हो जाता है, चाहे देश पर किसी का भी शासन क्यों ना हो। इससे ग्राम पंचायत का लेना देना नहीं था। गांव के लोग अपनी व्यवस्था खुद ही करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। आंसर हो जाएगा, भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। भारत में वैदिक धर्म की भूमि है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है। यहाँ इस्लाम और ईसाई धर्म का भी काफी विकास हुआ। यहाँ नित्य नए नए मतों का विकास हो रहा है। अगला है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, यह स्पष्ट करें। भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है। वह एक तरफ धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन करता है तो दूसरी तरफ वैज्ञानिक शिक्षा को भी बढ़ावा देते हैं। आज हमारे देश में 14वीं शताब्दी की बैलगाड़ी है तो 21वीं सदी के जेट विमान भी है। चलिए नेक्स्ट है, लेखक मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताओं और महत्व बतलाया है। मैक्स मूलर के अनुसार संस्कृत के
समूह भाषा है, इसकी साहित्य और व्याकरण समृद्ध है, इसकी शब्द शक्ति बड़ी अनोखी है, एक ही धातु से सैकड़ों शब्द बनाए जा सकते हैं, ध्वनि विज्ञान के दृष्टि से संस्कृत एक अनोखी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? आंसर हो जाएगा, लेखक संस्कृत को ही वास्तविक इतिहास कहते हैं, क्योंकि संस्कृत को समझे बिना कोई भी व्यक्ति वास्तविक इतिहास को समझ नहीं सकता। संस्कृत और दूसरी भाषाओं के अध्ययन से पश्चिमी जगत के लोग धर्म और इतिहास, अध्यात्मक और दर्शन का अध्ययन कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन है, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को यानी पूर्वी देश जो है पश्चिमी देश जो है को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए? संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ बताते हुए मैक्स मुलर ने कहा, संस्कृत तथा अन्य भाषाओं के अध्ययन से विश्व के लोगों में पारिवारिक जैसा संबंध बन गया तथा हम पश्चिमी देशों में रहने वाले जान पाए कि हम मानवों का जीवन यात्रा कहाँ से आरंभ होता है, कौन कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए और कहाँ पहुँचना चाहिए, तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं का अध्ययन हमें बताता है कि भारत के साथ पश्चिम के देशों का संबंध बहुत पुराना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है और क्यों? मैक्स मुलर भारतीय संस्कृति के प्रसंग थे। उन्होंने भारत आने वाले अधिकारियों को एवं नवागंतुक को सर जेम्स की तरह सपना देखने को कहा गया है। नवागंतुक सिकंदर के समान होना चाहिए। तो इस वीडियो में आज भर इतना ही, और इस वीडियो का जो हमने लिखा है उसका पीडीएफ है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से भी डायरेक्ट पीडीएफ के फॉर्म में आप ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर न्यू चैप्टर लेकर आते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।